हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने ज़माने का बात है कि एक राजा थे और एक रानी थी। उनकी 8 बेटियां थी। राजा साहब के 8 बेटी थी। राजा साहब 8 बेटी के अपने बेटे के समान देते थे। कभी उन्हें नहीं लगता था कि मुझे 8 बेटी है। और 8 बेटी इतना सुंदर थी, 8 एकवा पर एक थी। 8 बेटी राजा साहब के घर से निकलती थी तो पूरे लोग के नज़र हो जाता था इनकी बेटी पे। सारे लोग पूरा नज़र चलाने लगते थे कि राजा साहब की बेटी कितनी सुंदर है, राजा साहब की कितनी बेटी सुंदर है। लेकिन 8 बेटी परी थी। 8 बेटी परी थी और शंकर भगवान के सब देवताओं के साथ आसन लगाती थी। और जब मृत्यु भुवन में आई थी तो परी बन के नहीं रहना था उसको, वो तो एक साधारण जीवन जिंदगी जीना था उसको। तो मनुष्य के जीवन जी रही थी और शंकर भगवान के मंदिर में बैठ के पूजा करती थी। शंकर भगवान के मंदिर में बैठ के पूजा करती थी। और शाम के समय में जब संझौती दिखाने जाती थी मंदिर में, तब शंकर भगवान आते थे और माता पार्वती और 8 बहनें बैठ जाती थी गोलमोल होके। और 8 बहनें भजने करती थी और माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों प्रेम से सुनते थे। मेरी भुवन माँ भोला हमारो के लैला हो, अकेले छोड़ला ना भोला, हमारा संग नयला हो, अकेले छोड़ला ना। सांझिया सवेरे भोला तोहर धोई चरनिया हो, तवे तू ही ना भोला देला दारसनिया हो, तब तू ही ना। ज्ञानमा के जतिया भोला मंदिरा जलवली हो, रतिया के भोला दीनामा बनवली हो। 8 बहन कहती थी भगवान से भजन करके कि भगवान हमको तो मृत्यु भुवन में भेज दिए हैं, लेकिन आप तो साथ में नहीं आए। आप नहीं साथ में आए। जब शाम में सवेरे हम जब चरण पखारते हैं, आपको पूजा करते हैं, तब दर्शन देते हैं और ज्ञान के ज्योति आपको मंदिर में जब जलाते हैं तो भक्ति भावना से तब आप बात करते हैं। भगवान बड़ी प्रसन्न थे 8 बहन पर, क्योंकि 8 कोई साधारण मानव नहीं थी, ये तो परी थी। एक दिन के बात है कि जो छोटी वाली राजा के बेटी थी, छोटी वाली बहन इतना सुंदर थी कि छाँव भी रहता था तो उसको सुंदरताई से चमकने लगता था इंजोला दिख रहा है, उसको चेहरा पे रोशनी हो जाता था। उसी तरह उसका पूरा चमकने लगता था, अंधेला नहीं रहता था, उसका सुंदरताई से रोशनी बन जाता था। इतना सुंदर थी। वो लड़की बगीचे में गई तो देख रही है कि एक हिरन है और वो हिरन घायल है। वो हिरन कह रही है कि शाम बहन, तू इस बगीचे में कैसे आई? ये लड़की कहती है कि बहन हम तो तुम्हें नहीं जानते हैं। वो बोली कि मैं जादुई परी हूँ, पहचानी जिसका हाथों में जादू का छड़ी है, वही परी मैं हूँ। ये जो छोटी वाली थी वो याद की और याद करके बोली, हाँ बहन, हम तो तुम्हें पहचान गए, लेकिन इस हाल में एक हिरन के रूप में तू कैसे हो? ये बोली, बहन हिरन का रूप में हम नहीं हैं, कोई एक पापी मेरे साथ पीछा लग गया है, वो जादुई छड़ी मुझसे छीन लिया है।
जादुई छड़ी मुझसे छीन लिया है, मेरे हाथों से ले लिया है और लेकर और मुझे मारना चाहा है। मेरा जो सर पे तीर चुभा है वही पापी ने मेरा सर पे तीर चुभा दिया है। मेरा तीर निकाल दो बहन, और मेरा तीर निकाल के और तू मुझे मदद कर दो। तू अपने महल ले चलो और थोड़ी सी गंगा जल पिला दो। हम फिर से सुंदर परी, एक जादुई परी बन जाएंगे। सोने का छड़ी फिर मेरा हाथ में आ जाएगा और मेरा शक्तियाँ वापस हो जाएगा। ये जो छोटी लड़की थी राजा के, वो उसके शरीर से तीर को निकाल दी और उसको सर पे हाथ फेरी। जब हाथ फेरी तो सारा जख्म इसका अच्छा हो गया, अच्छा हो गया और इसे लेकर और घर चल दी। घर चल दी तो ये जो जादुई परी थी उसको अपने बिस्तर पर बैठा दी, अपने बिस्तर पर बैठा दी और अपने जो दुपट्टे ओढ़ले थी वो क्या की कि उसको सर पे ओढ़ा दी, सर पे ओढ़ा दी। ओढ़ा के और इसे कहने लगी कि बहन तू तो सब दिन से मेरी दोस्त थी, लेकिन आज भी तू मेरा ही दोस्त है। लो मेरे चुनर ओढ़ लो, तू बहुत सुंदर सुख शांति मिलेगा और अच्छा महसूस होगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा और आते हैं गंगा जल लेकर, तुम्हारा मृत्यु इतना देरी तक नहीं होगा। ये अपने दुपट्टे चादर ओढ़ा दी और गंगा जल घर में लाने चल गई। जब गंगा जल घर में लाने चल गई, गंगा जल ला के इसे पिलाई तो ये बिल्कुल स्वस्थ बन गई और एक सुंदर चमकता हुआ चेहरा का परी बन गई। परी बन गई तो ये शाम परी जो थी वो पूरा चकित हो गई कि बहन तू तो अभी एक हिरन, घायल हिरन थी, लेकिन अपना रूप में आ गई। यदि मेरे माता पिता देखेंगे तो बोलेंगे ये कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। एक जादुई परी बोली, बहन ऐसा करो, अपने माता पिता से मत बताना, इस बात को राज में राज ही रखना और किसी से मत बताना। तू तो जानती हो इसलिए किसी से मत बताना। बोली कि बहन अब तो मेरा शक्तियाँ वापस आ गया, मैं तो अपना, तू तो मृता भुवन में आ गई हो शिव के कहने पर, लेकिन मुझे तो एक पापी लग गया था इसलिए पृथ्वी पर आ गए हैं, मुझे पृथ्वी पर ले आया था, लेकिन अब हम अपना लोक में जाएंगे। ये बोली शाम परी, बहन हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना, तुम्हें एक दिन दर्शन भी दी तो आज जा रही हो। नहीं बहन मेरे साथ तू रह जाओ। ये बोली, बहन तुम्हें इच्छा भर के जो मांगना है वो मुझसे मांग लो वरदान, लेकिन साथ में तो नहीं रह सकते हैं। ये बोली शाम परी, बहन तू मुझे दर्शन देना जब भी चाहेंगे, जब तेरे साथ नाचे गाएं खेले कूदें, इससे बड़ा और वरदान नहीं मांग सकते हैं। वो वरदान में दे दिया कि ठीक है, लो एक शक्ति से अंगूठी दी। अंगूठी बोली कि लो इस हाथ में अंगूठी पहन लो और पहन के और इस अंगूठी पे याद करना, इस अंगूठी को याद करना, अंगूठी से बताना कि अरे अंगूठी मुझे जादुई परी से मिला दो, तो हम तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ नाचेंगे गाएंगे खेलेंगे कूदेंगे, जो मिठाइयाँ तरह तरह के खाएंगे और खिलाएंगे भी, और पूरा लोगों में हम लोग बांटेंगे, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। ऐसा कह के शाम परी के संतुष्टि दे दिया और जादुई परी चल दी। जब जादुई परी चल दी तो ये उदास रहने लगी, लेकिन जब अंगूठी पर नज़र पड़ा तो इसका उदासी ख़त्म हो गया, इसका उदासी ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल हंसने लगी और इसे रहा नहीं जा रहा था, लग रहा था कि मैं किससे बताऊं कि मैं जादुई परी से मिली, मेरी बहनें भी तो परिये है ना, तो उससे ही कहूँगी, उससे ही कहेंगे तो अब मेरा दुख दर्द बांटेगी और मुझसे कुछ अच्छा कहेगी, अच्छा लगेगा। लेकिन पहले अंगूठी से बोली। अंगूठी ने कहा कि नहीं, तू किसी से कहेगी तो तुम्हारा वचन बद्ध हो जाएगा, ये गलत है, तू किसी से मत कहना, ऐसा मत करना बहन, मैं तुझसे हाथ जोड़ती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, तू किसी से मत कहना। और ये जो 8 बहन और जो 7 बहन थी उसको राजा क्या किए कि अच्छे घर घराना देख के और विवाहित जीवन कर दिए, सबको शादी कर दिए और सबको घर बसा दिए। सब एक साधारण मानव बन के और जीवन बिताई और धरती पे ही रह गई। शिव गुरु की कृपा था कि शिव गुरु एक मानव बनाकर उसे पृथ्वी पर रखे
और राजा के पुत्री में जन्म ली और एक साधारण मानव बन के ही रह गई, अपने अपने घर बस गई, ससुराल चली गई। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी जाइए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।